अस्सलामुअलैकुम। आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने जो कल लेक्चर आपने सुना था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते थे और लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। अब हमने वो फार्मूला यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आए देखते हैं इनको हमने कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स 64 इज इक्वल 3। अब आपके पास ये फार्मूला है, आप ज़रा इसको रिवाइज़ करें कि लॉग बी ऑफ एक्स इज़ इक्वल वाई हो तो इफ़ एंड ओनली इफ़ बी की पावर वाई इज़ इक्वल एक्स। अब आपके पास ये आपका बी है, आपके पास ये आपका x है और ये आपका y हो गया। आपने इसी तरह से इसी फार्मूले को इस पे हमने लगा कर अब देखें b यानी x की पावर y, x की पावर 3 इज़ इक्वल x 64, x की पावर y यानी 3 इज़ इक्वल 64। अब देखें आपने ये इधर लिख सकते हैं सिंस इस फार्मूले का हवाला देकर कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, तो इजीली जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये आपने सिंस करके हवाला ज़रूर देना है कि आपने ये फार्मूला लगाया है। उसके बाद देखें 64 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64। अब x की पावर 3, 4 की पावर भी 3 हो गया। अब देखें हमने पिछली क्लासेस में आपने ग्रेड 8 में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पावर्स सेम हों तो आपके बेसिस भी इक्वल होती हैं। अब आपकी पावर्स ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो वो फार्मूला जो आपने 8 क्लास में पढ़ा था कि अगर आपकी पावर्स इक्वल हों तो आपकी बेसिस भी इक्वल होती हैं, यानी x इक्वल होगा 4 के। तो हमने x का ही आंसर फाइंड आउट करना था। अब उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें, लॉग 5 ऑफ 1 इज इक्वल x। अब आपने वही सिंस करना है, पहले सिंस b की पावर y इज इक्वल x इफ़ एंड ओनली इफ़ लॉग b ऑफ x इज इक्वल y। ये फार्मूला लगाकर आपने बताना है कि ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। अब 5 की पावर x इज़ इक्वल होगा 5 की पावर x इज़ इक्वल 1। अब आप सब जानते हैं 5 की पावर 0 इज सिंस किसी चीज़ की भी पावर 0 हो तो वह इज़ इक्वल 1 के हो, 1 के इक्वल होती है। तो हम 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्यों? ताकि हमारी बेसिस इक्वल हो जाएंगी ना, तो हमारी पावर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएंगी और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब हमने इसका बाकी क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें ज़रा, इसके पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 log 4 ऑफ x इज़ इक्वल 3/2। अब इसका सलूशन जब हम करते हैं आपने सिंस करके वही फार्मूला लिख लेना है। b की पावर वो जो आपको मैंने पीछे भी बताया है वो आपने यूँ फार्मूला पहले लिख लेना है। उसके बाद आपने इसको लिखना है log 4 ऑफ x इज़ इक्वल 3/2। अब 4 की पावर 3/2 इज़ इक्वल x। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बाई 3/2 इज़ इक्वल x। 2 से कट गया, 2 की पावर 3 इज़ इक्वल x। अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है बच्चों? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा यूजिंग दिस फार्मूला, जो मैं पहले भी 2 पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने देखा हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब ये 2 जो है ऊपर है और ये नीचे है, ये इसकी पावर में है,
तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी 2 की पावर 3 बच जाएगा। अब 2 की पावर 3 से मुराद होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट काम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।